तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चंडीगढ़ का परिचय पढ़ने वाले हैं। भारत का पहला ऐसा आधुनिक नियोजित शहर जो हमारे हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, उसको आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले उन सारे बच्चों को जो आज एचटेट का पेपर देने गए हैं, ऑल द बेस्ट, और सभी अच्छे से अपना पेपर दें। चलिए, कुछ टाइम बाद ग्रुप डी का भी पेपर है, तो हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब रिवीजन होगा। कल से मैं एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। 2014 से 2026 तक के सारे जितने भी एग्जाम में आए हैं एमसीक्यूज, तो वो मैं लेके आऊंगी। कल से स्टार्ट हो जाएगी एमसीक्यूज की क्लासेस। ठीक है, तो आप सब रेडी रहना। आज हम चंडीगढ़ का परिचय, लास्ट क्लास है हमारी ये थ्योरी की। ठीक है, चलिए। चंडीगढ़ का परिचय देखिए। शहर की आधारशिला 1952 में रखी गई थी। किसकी? चंडीगढ़ शहर की मतलब स्थापना कब की गई थी? इसको 1952 में बनाया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में राज्य के पुनर्गठन के समय शहर ने पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। देखो, इसको क्यों दोनों शहरों की राजधानी बनाया? क्योंकि चंडीगढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर था। इसके ये बिल्कुल पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री पर था। जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो सरकार को ये डर था कि कहीं चंडीगढ़ की वजह से चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा और पंजाब वालों में झगड़ा ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, आपस में ये मारकाट ना करे। इस वजह से सरकार ने चंडीगढ़ को यूटी पहले से ही बना दिया। उनके कलेश होने से पहले इसको यूटी बना दिया गया और इनको दोनों की राजधानी बना दिया गया। और इन दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो इस तरह से चंडीगढ़ दोनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना। चलिए, जबकि यह स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में था। चंडीगढ़ में हरियाणा का राजभवन स्थित है, जिसमें राज्यपाल बैठता है। हरियाणा परिवहन विभाग और हरियाणा में किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। चंडीगढ़ के दो उपग्रह मोहाली और पंचकुला हैं। मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। जैसे 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही इन 3 शहरों का, जिलों का संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरो के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर, यानी जो कि फ्रांस के हैं। चंडीगढ़ को किसने बनाया, मतलब किसने बनाया इसका? ली कार्बुजियर ने इसका बनाया, जो कि कहां से थे? फ्रांस के रहने वाले थे। चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक खुला हाथ है, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा था। खुला हाथ चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक है। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य गिद्दा या भंगड़ा है, जो कि पंजाब में ज्यादातर किया जाता है। तो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है? गिद्दा या भंगड़ा। चंडीगढ़ का राजकीय फल क्या है? आम है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का क्षेत्र। कुल जनसंख्या कितनी है इसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या है 1,55,545। ठीक है। जनसंख्या का घनत्व कितना है? 9,258 वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। और जन्म दर कितनी है चंडीगढ़ की? 1,000 मनुष्यों मतलब 1,000 पुरुषों पर 11.95, मतलब ये 2016 के अनुसार है। मृत्यु दर कितनी है? 1,000 पे 2.65 स्त्रियां, यानी 2016 के अनुसार। शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 पर
प्रति 1000 पर 7.96 2016 के अनुसार। लिंगानुपात कितना है प्रति 1000 पुरुषों पर? महिलाएं 818 हैं। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 17.19% है। साक्षरता दर कितनी है? 86%। इसके बाद मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से शिवालिक की तलहटी के क्षेत्र को नई राजधानी के रूप में स्वीकृत किया। जिला अंबाला के 1992-93 गजेटियर के अनुसार शहर की साइट का स्थान तत्कालीन अंबाला जिले का एक हिस्सा था। रॉक गार्डन सेक्टर 1 निर्माण करता कौन है? नेकचंद जी हैं। 1957 में ये बना। रॉक गार्डन को पत्थर का बगीचा भी कहा जाता है। किसका बगीचा? पत्थर का बगीचा भी इसको बोला जाता है। रोज गार्डन सेक्टर 16 में निर्माण हुआ इसका 1967 में। इसे जाकिर हुसैन गार्डन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना महेंद्र सिंह रंधावा ने की थी। यहाँ 1600 से अधिक प्रकार की गुलाब की प्रजाति हैं। हर साल फरवरी माह में उद्यान महोत्सव मनाया जाता है। इसे जाकिर हुसैन पार्क भी कहते हैं। चंडीगढ़ का राजकीय वीरो स्ट्रीट है। चंडीगढ़ का राजकीय पशुकला एनसी है। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प वाक पलाश है। चंडीगढ़ में लोकसभा सीट भाषा हिंदी अंग्रेजी है। सुखना झील सेक्टर 6 में है। 3 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी हुई थी 358 में। नोट 2020 में पीबी और एचआर हाई कोर्ट ने इसे वित्त व्यक्ति का दर्जा दिया था। कपिल देव का जन्म 1959 में हुआ था। निकनेम इनका क्या है? पाजी। तूफान हरियाणा का हरिकेन इनको कहा जाता है। 25 जून 1983 में कपिल देव की कमानी में भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। मिल्खा सिंह 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, विभाजन के बाद भारत आ गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। इनका देहांत 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में हो गया। 1958 के एशियाई खेलों में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को 200 से लेकर 400 मीटर में हराया था। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और 1959 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया की मदद से जुलाई 2013 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइक ऑफ में अपने अविश्वसनीय कैरियर की यादें साझा की। ब्यूटीफुल सिटी पॉलिथीन की पैलियों का रोक 2 अक्टूबर 2008 में लगाई गई थी। थिंकिंग सिटी भारत में सर्वप्रथम तंबाकू व गुटखा पर रोक लगाई और चंडीगढ़ में ये काम किया गया 15 जुलाई 2007 को। 25 सितंबर 2005 का दिन चंडीगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 1958 में राष्ट्रीय धरोहर और 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य को 6 मार्च 1998 में बनाया गया। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है क्योंकि फ्रांस के वास्तुकार ली कार्बुजिए इसको अशुभ मानते हैं, इसलिए उन्होंने सेक्टर 13 इसमें नहीं बनाया। चंडीगढ़ के प्रथम वास्तुकार मैथ्यू नोविकी पोलैंड के जो रहने वाले हैं एवं अल्बर्ट मेयर जो अमेरिका से हैं थे, परंतु मैथ्यू नोविली की मृत्यु के बाद इसकी जिम्मेदारी ली कार्बुजिए जो कि फ्रांस के हैं उनको दी गई। हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय सेक्टर 17 में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 10 जुलाई 2012 में मोहाली में हुई थी। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को मानव शरीर के अनुरूप माना है।
जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है। सिर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है सेक्टर 1 और दिल सिटी सेक्टर 17 है। और इसका फेफड़े क्या है? अवकाश घाटी, असंख्य खुले स्थान और सेक्टर ग्रीन्स। बुद्धि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान इसकी बुद्धि है। संचार प्रणाली सड़कों का नेटवर्क 7VS। आंत क्या है इसकी? औद्योगिक क्षेत्र इसकी आते हैं। शहर की अवधारणा 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित है। रहना, काम करना, शरीर और आत्मा की देखभाल और परिसंचरण। आवासीय क्षेत्र जीवित भाग का गठन करते हैं, जबकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सिटी सेंटर, शैक्षिक क्षेत्र, रणत्कोत्तर संस्थान, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय और औद्योगिक क्षेत्र कामकाजी विभाग का गठन करते हैं। लीजर वैली गार्डन, सेक्टर ग्रीन्स और ओपन कोर्टयार्ड आदि शरीर और आत्मा की देखभाल के लिए हैं। तो ये थी आज की क्लास। कल फिर मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। क्लास पूरी देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी। और जो बच्चे एस्टेट का पेपर दे के आए हो वो कमेंट करके जरूर बताना कि उनका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।